यहाँ कई प्रकार के आपको शिवलिंगों का विषय का वर्णन किया गया है। हर तरह के शिवलिंग आप बना सकते हैं। अगर आपके पास शहद है तो आप शहद के शिवलिंग भी बना सकते हैं। आप चाहें तो मक्खन के शिवलिंग, पर होने कितने चाहिए? अगर आप घर में बना रहे हैं तो अंगूठे का जो अग्रभाग है इतने ही, सिर्फ इतने ही बनने चाहिए, इतने ही आकार के, इतनी ही ऊंचाई होनी चाहिए जितना आपका अंगूठा है। आप अपने अंगूठे के नाप के बराबर के ही शिवलिंग बना सकते हैं। गुड़ के शिवलिंग बनाते हैं। गुड़ के शिवलिंग बनाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। आप गाय के गोबर के शिवलिंग बना सकते हैं, आनंद की वृद्धि होती है। आप चंदन और केसर को घिस करके अच्छे से कपड़े में निचोड़ करके उसका भी शिवलिंग बना सकते हैं। आप दही का भी शिवलिंग बना सकते हैं, दही को निचोड़ के अच्छे कपड़े में और फिर उसको शिवलिंग का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। आप मिश्री का शिवलिंग बना सकते हैं, आप कपूर का शिवलिंग बना सकते हैं। तरह तरह के आपके पास चांदी का शिवलिंग आप बनवा सकते हैं, सोने का बनवा सकते हैं, नीलम का बनवा सकते हैं, पन्ना का बनवा सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो गंगा जी की माटी का पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का। और हमेशा याद रखें, मिट्टी हर कहीं से ना उठाएं। कई बार लोग उठाते हैं, बाहर से पड़ी हुई है। कुछ मिट्टियों का वर्णन है जहां से पार्थिव शिवलिंग के लिए बहुत, और जिसका प्रभाव पार्थिव शिवलिंग पर पड़ता है और आपके जीवन पर पड़ेगा। वो है गंगा जी की मिट्टी होनी चाहिए, यमुना जी के ले लीजिए, किसी तीर्थ की हो। अगर वो ना मिले, उसका अभाव हो, तो खेत खलियान की का उपयोग करें और उससे पार्थिव शिवलिंग का स्वरूप प्रदान करें। और इन सब शिवलिंग, किसी भी चीज का शिवलिंग बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे उत्तम शिवलिंग होता है बाणलिंग या नर्मदेश्वर। नर्मदा नदी से प्राप्त होने वाला जो शिवलिंग रूपी पिंडी मिलती है, अगर वो शहद रंग की हो तो बस पूछो ही मत, अहो भाग्य आपके। तो नर्मदेश्वर, उन सारे जितने भी आपने लिंगों के अभी वर्णन श्रवण किए, ये केवल नर्मदेश्वर पर अभिषेक करने से, पूजन करने से प्राप्त होता है, इन सब का फल। और उससे भी उत्तम है बाणलिंग। अच्छा, नर्मदेश्वर और बाणलिंग में क्या फर्क है? दोनों ही नर्मदा से निकलते हैं, लेकिन कैसे पहचान करोगे हमारे पास नर्मदेश्वर है या बाणलिंग है? नर्मदेश्वर से भी सर्वोपरि बाणलिंग माना जाता है। इसकी परीक्षा ऐसे होती है कि आप तराजू लेके जाएं और शिवलिंग जो आपने अभी पिंडी ली है उसके बराबर के धान तौल लें। बराबर में होने चाहिए धान। जो आपने पिंडी ली उसे एक तराजू के पलड़े में रखें, दूसरे में धान रखें और बराबर में तौलें। अब उन धानों को एक जगह अलग कर लें और फिर से 7 बार ऐसा तौलें। यदि वह 7 बार तौलने पे पिंडी भारी है तो वो बाणलिंग है। आपने बराबर में तौले, लेकिन 7 बार जब आप बार बार तौलते हैं, बार बार वही धान से दोबारा से तौल रहे हैं और वो बार बार आपको 7 बार भारी दिखाई पड़े पिंडी, तो वो बाणलिंग है। वो सन्यासियों के लिए उत्तम होता है, ब्रह्मचारियों के लिए भी उत्तम होता है, कहीं स्थापना करने उसके लिए भी उत्तम होता है। लेकिन यदि धान ज़्यादा भारी लगे और ठाकुर जी हल्के लगे, पिंडी हल्की लगे, तो वो नर्मदेश्वर है। वो गृहस्थियों के लिए, घर में रहने वाले लोगों के लिए अति उत्तम है। इस प्रकार से इसका परिचय प्रमाण होता है। 7 बार आपको उसे तौलना पड़ता है। तो यहाँ शिवलिंग की बड़ी महिमा बताई गई है। शिवलिंग की किस प्रकार पूजा करें, तो उसके लिए तिल का भी बताया गया विधान के आप तिल से 1 लाख तिल चढ़ाकर भोलेनाथ पर, और आपके जीवन में भोलेनाथ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। देखिए, तिल कहाँ से प्रकट हुए? नारायण भगवान के शरीर से पसीना निकला, उस पसीना से 3 तरह के तिल की उत्पत्ति हुई है।
सफेद, भूरे और काले। और ये तिल विशेष में अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि तिल यदि कोई चढ़ाए तो ब्रह्म हत्या सदृश पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्राय पिंड आदि कार्यों में, पितरों के कार्यों में तिल का बहुत महत्व है। और यही तिल जब भगवान शिव पे चढ़ा दिए जाएं तो तिलेश्वर नाथ महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और तो और महाराज, जौ को चढ़ाने का भी बड़ा महत्व है। ये जौ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसलिए जौ विशेष महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ महाराज ये तिल, जौ, चावल, बाजरा, ये सब अपने भारत का अनाज है, प्राय यही खाया करते थे। ये जो गेहूं आया है ना, ये अपने भारत का नहीं था, विदेशी लेकर आए। आपने देखा होगा पूर्व में हमारे दादा बाबा कहते हैं कि ये जो गेहूं तब बनाए, गेहूं की रोटी कोई स्पेशल कोई मेहमान आ गया होता था घर में तब बनती थी, अन्यथा पहले लोग ज्वार बाजरा ही खाते थे घर में, मक्का, बाजरा, ज्वार। लेकिन अब तो महाराज घर घर में गेहूं हो गया, बाजरा और ज्वार, और ये तो महाराज देखने को नहीं मिलती। अब तो पैकेट के सैशे में आती है, कोई विशेष में लोगों को मिल जाए तो खा ले, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और जब से गेहूं घर में प्रतिदिन की रोटी में आ गया है, तब से जीवन में बीमारियां आ गई हैं। क्यों? क्योंकि उसे पचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि अनाज जो हमारे भारत के हैं ये 5-6 घंटे में पचते हैं। और जो चीज़ पचेगी नहीं पूर्णतया, वो आपको शरीर में परेशान करके अनेक अनेक बीमारी, व्याधि बना देंगी। तो यहाँ जौ भगवान ब्रह्मा जी के सृष्टि के द्वारा उत्पन्न है, इसलिए जौ का विशेष महत्व है। और यही जौ यदि गौ माता को खिला दी जाए तो भगवान शिव आपकी सारी अभिलाषाओं को पूरी कर देते हैं। बड़ा महत्व है महाराज। दुग्ध धार चढ़ाने से भोलेनाथ को दुविधाएं दूर हो जाती हैं जीवन की। गौ माता बहुत प्रिय है भोले बाबा को और भगवान कृष्ण को भी। तो जीवन में दुविधाओं से, दरिद्रता से जूझ रहे हैं तो दुग्ध की धारा चढ़ाएं। और यदि आप जीवन में किसी महान कार्य को लेकर परेशान है, वह हो नहीं रहा, तो आप शहद का अभिषेक करें। जीवन में लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी टिकती नहीं है, ऐसे में गन्ने का रस कहीं भी मिल जाएगा। वो आपकी सामर्थ्य, आप कितना चढ़ाएं। मैं तो आपसे कहूंगी 1 गिलास कम से कम चढ़ाएं। जब अवसर मिले तब भोलेनाथ पर गन्ने का रस लेके जाएं और चढ़ाएं। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल से भी अभिषेक होता है। शत्रु केवल बाहर के नहीं होते, भीतर के भी होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में हमें अवरोधक बनते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से आप शिव अभिषेक कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कुछ ना मिले ना महाराज, आप बाजार से श्रृंगी ले आए। श्रृंगी जानते हैं ना, पंडित जी एक लंबी सी गौमुख के द्वारा पीतल की होती है, उसे क्या वो कहते हैं, उसे हाँ श्रृंगी, बैल का सींग हुआ वो, उससे अभिषेक करें। पंडित जी आए तो अच्छी बात है, उनसे करवाएं। अगर नहीं आते तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, धारा टूटनी नहीं चाहिए उसमें। छोटी सी लोटी से दूध और जल बराबर में लेकर आप उससे डालते जाएं श्रृंगी के अंदर, और वो उस मुख से, गौमुख से निकल के भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर पड़ती जाती है। और आप नमः शिवाय का जाप करते हुए, वो धारा टूटनी नहीं चाहिए। तो भोलेनाथ निहाल कर देते हैं, हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो बड़ी सुंदर विधि है, धारा बिगड़नी नहीं चाहिए। जवा, कुसुम, पुष्पा आदि जिसे हम गुड़हल कहते हैं, यदि वे चढ़ाए जाएं तो शत्रुओं का नाश होता है।
अश्लेषा, अश्वनी, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये गंड मूल माने जाते हैं। ये यदि किसी जातक के जीवन में हैं तो उसके जीवन को अशांत करके रख देंगे। इसलिए उनकी शांति के लिए आप भोलेनाथ को जो अभिषेक बताए गए हैं, इनमें से कोई भी एक अभिषेक का आप भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं और इनका शमन कर सकते हैं। शिवलिंग की जितनी पूजा के विषय में वर्णन आया है, उनमें आप तरह तरह से पूजा के विषय बताए गए हैं। यहां बताया है कि किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित या किसी ऋषि के द्वारा स्थापित या देवताओं के द्वारा स्थापित या खुद के द्वारा स्थापित या स्वयंभू प्रकट हुए भोलेनाथ की यदि आप पूजा करते हैं या उस पूजा के लिए आने वाले सामग्री उस मंदिर में दान करते हैं, तो भोलेनाथ अपने शिव पद की प्राप्ति आपको कराते हैं।